क्या आप जानते हैं कि जिस ओशन में हम खेलते हैं उनकी जो वेव्स रहती है, जो पानी का आना और जाना, ये कैसे होता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ये जो पानी का इन एंड आउट होने से सुनामी भी आ सकती है? नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचि पंजवानी। वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं, हम क्लास सेवेंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डील कर रहे थे, दैट इज वाटर। अभी तक हमने उसका बहुत पार्ट कवर कर चुका है। नेक्स्ट जो हमारा पेज नंबर 33 है, पेज नंबर 34 है पेज नंबर, उसमें हमारा टॉपिक है वेव्स। अब हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स जनरेट कैसे होती है और क्या क्या इसके अफेक्ट होते हैं। अगर आप पेज नंबर 34 के साइड में देखोगे तो आपको डू यू नो दिखेगा, वो तो हम कवर करते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पेज के डू यू नो में क्या सीखने मिल रहा है। पहला डू यू नो जो फर्स्ट आपको दिखा रहा है वो आपको बताएगा वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम। नहीं समझ में आया? तो देखो क्या होता है, वो बोल रहा है कि वेव्स कैसे बनती है। जैसे कि अगर आप ओशन में खड़े, मतलब फॉर एग्जांपल किसी बीच साइड एरिया में अगर आप खड़े हैं तो ये रेती है, वहां से पानी का आना और जाना, ये वेव्स होती है ना। तो ये वेव्स बनती कैसे? ये विंड के कारण बनती है। विंड क्या करती है, पानी को एयर से लेके सरफेस ऑफ द वाटर को एयर से लेके आके, अब वाटर तो पूरा ऐसे रहता है ना, उसका सरफेस को, वाटर के जो ऊपर का एरिया है उसको ही बस विंड घसीट के, और फिर जैसे विंड का जो फ्लो होता है इधर मूव करेगी फिर इधर मूव करेगी, तो वैसे ही वाटर मूव करता है। अब ये टॉपिक ये बोल रहा है कि अगर विंड बहुत ज्यादा तेज हुई, स्ट्रॉन्गर द विंड्स, अगर बहुत ज्यादा तेज विंड होती है तो पानी का जो फोर्स होगा वो और आगे तक और उसी फोर्स में जाएगा। तो पता चला कैसे विंड बनती है, कैसे वेव्स बनती है, बिकॉज ऑफ विंड। नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। सुनामी आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा पानी हो जाता है पूरे एरिया में तो सुनामी आता है। तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। ये एक जापानीज वर्ड होता है, इसका मतलब हार्बर वेव्स होता है। हार्बर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप देखे होंगे पोर्ट्स जैसे एरिया होते हैं, हिंदी में उसको बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स आती हैं, शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको, उस जगह को हम लोग हार्बर बोलते हैं। इसको जापानीज वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। इसका नाम हार्बर वेव्स इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो सबसे जो वर्स्ट इफेक्ट होता है, जो जिसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हमारा हार्बर ही होता है, वो एरिया ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने वेव्स चैप्टर से। वेव्स आप मतलब आपको पता चल गया कि जब पानी का फोर्स ज्यादा होगा तो वो ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगे, फिर पानी इधर से आना जाना होता है ना हवा का, वैसे। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि क्या अभी आप ओशन में बॉल से खेल रहे थे और वो बॉल जाके आपकी वाटर में चले गया, तो क्या वो बॉल आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि पानी का धक्का विंड ऐसे लेके आएगी और वो उसी के साथ चला जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग था। तो दिस कॉजेस, विंड कॉजेस वेव्स। देखते हैं कैसे। दिया हुआ है व्हेन वाटर ऑन द सरफेस। देखो ओशंस बहुत गहरी होती है हमें पता है, लेकिन जो विंड है वो सरफेस ऑफ द ओशन को ही घसीटता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स। राइजेस मतलब ऊपर आता है फिर नीचे आता है अल्टरनेटिवली, पहले ऊपर गया फिर नीचे, एक के बाद एक ऊपर गया नीचे गया, अल्टरनेटिवली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव्स बोलते हैं। डेफिनेशन इजी था, बहुत इजी है। क्या, जब सरफेस ऑफ दी ओशन वाटर राइजेस अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली एक के बाद एक ऊपर नीचे करता है, उसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हवा आ रही है तो वेव्स ऐसे, इधर पानी पत्थर है, इधर बहुत पानी, और ये सरफेस ऑफ दी वाटर ही ऐसे होके फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इतनी खतरनाक होती है, इतनी ज्यादा तेज होती है, बहुत ही तेज स्पीड से जाती है। अगर स्ट्रॉन्गर वेव बन जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा लोग उसमें बह भी जाते हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है वाटर का फोर्स, जिससे बच पाना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि अगर ज्यादा वाटर का फोर्स हो तो उसके पास ना जाए। और आपको पता है क्या कि ये कभी कभी सुनामी भी कॉज करता है। कैसे? अगर पानी का फोर्स ज्यादा होता है, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा विंड ब्लो हो रही है तो वो जो विंड निकलती है तो वो पानी बहुत ज्यादा निकाल के ले आती है।
अब वो पानी धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, बहता जाएगा आगे। अब बहुत ज्यादा विंड होगी तो सोचो ओशन कितना गहरा होता है, और उस गहरे पानी से अगर वो हमारे लिविंग एरियाज में जाता जाएगा, इससे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जो कि सुनामी ले आता है। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन। होता क्या है, जब भी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक मतलब पता है ना, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर जो रहता है वो शिफ्ट करता है। जो ओशन का वाटर रहता है वो बहुत ज्यादा ओशन के वाटर को बाहर लिविंग एरिया में ले आ जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या आता है, बहुत सारी पानी टाइडल वेव जो रहती है वो हमारे लिविंग एरिया में आ जाती है और उसके कारण सुनामी आता है। दैट मे बी एज हाई एज इट्स फॉर्म। और जैसे ही वो पानी ओशन से निकल के अगर रहने आएगा तो सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ओशन में बहुत ज्यादा पानी होता है। और मुझे आपको ये बताना है कि जो अगर जनरल देखा जाए तो इसमें जो तैरता है, जो टाइड की स्पीड रहती है, वो जो जिस एरिया को वो कवर करती है हवा, वो 15 मीटर रहती है। और जो हाईएस्ट वेव एक बार गई थी वो 150 मीटर तक गई थी। और जब सुनामी आती है तो सुनामी के टाइम जो वेव की स्पीड रहती है वो 700 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आप सोचो कि सुनामी के टाइम में कैसे लोग बहते जाते होंगे पानी में। उसके बाद 2004 का एक केस हुआ था, उसमें सुनामी आई थी, बहुत सारे घर जगह डिस्ट्रॉय हो गए थे। उस टाइम पे जो हमारा एक इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है, वो पूरा सबमर्ज्ड हो गया था। सबमर्ज्ड बोले तो पूरा पानी में पूरा समा गया था। तो ये हमने पढ़ा अबाउट वेव्स के बारे में। आई होप आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा कि वेव्स कैसे काम करती हैं। बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और वीडियोस इस पे लेके आऊंगी। तो चलिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक बच गया है, वो है टाइड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।